बैतूल के मांडवी गांव में मासूम तन्मय के बोरवेल में गिरने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं, लेकिन इन हादसों के बाद भी लोगों ने किसी तरह का कोई सबक नहीं लिया। तो लापरवाही के गड्ढों पर आखिर कब पूर्ण विराम लगेगा और कब इससे लोग सबक लेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। लापरवाही का गड्ढा जिंदगी पर भारी। मौत का काल बन रहे बोरवेल के गड्ढे। प्रिंस को बचाया, कई हार गए जिंदगी की जंग। कब लगेगा बोरवेल हादसों पर विराम? आखिरकार के गड्ढों से कब लेंगे सबक? इक्कीस जुलाई 2006 प्रिंस, वो प्रिंस जिसको बचाने के लिए पूरा देश खड़ा हो गया था। 60 फीट नीचे गिरे प्रिंस की हर सांस के साथ देश की सांस जुड़ गई थी। प्रिंस की जान बच गई, लेकिन इसके बाद के कई और प्रिंस नहीं बच पाए। फिर भी हम नहीं सुधरे। प्रिंस को बचाने के बाद साल दर साल बोरवेल में बच्चों के गिरने के मामले सामने आते रहे। कुछ को बचा पाए और कुछ दुनिया को अलविदा कह गए, सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही के कारण। अभी कुछ महीने पहले की बात है, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक बच्चा 80 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। किसी को पता तक नहीं चला। बोरवेल से बच्चे की रोने की आवाज आई, तब जाकर परिजनों को जानकारी मिली और उसके बाद प्रशासन को जानकारी दी गई। 80 फीट का गड्ढा और गड्ढे में अटकी एक मासूम की जान। प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। दिन और रात बिना रुके, बिना थके रेस्क्यू चलाया गया। मौसम बदला, चट्टानों ने रोका, लेकिन जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद ने हर मुश्किल को आसान बनाया। 104 घंटे बाद ऑपरेशन जिंदगी को सफलता मिली। 11 साल के राहुल साहू को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके पीछे बचाव दल में शामिल 500 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों की मेहनत थी, जिसने ऑपरेशन जिंदगी को कामयाब बनाया। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। 4 साल का दीपेंद्र अपने परिवार के साथ खेत पर गया। खेलते खेलते बोरवेल में गिरा। सेना की मदद से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन बारिश ने बार बार खलल डाला। अधिकारी कर्मचारी तिरपाल ताने नजर आए। एक तरफ बारिश का खलल, दूसरी तरफ चट्टानों की चुनौती। कलेक्टर और एसपी खुद ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। हिम्मत की जीत हुई। आखिरकार दीपेंद्र को सुरक्षित निकाला गया। दीपेंद्र की एक झलक ने सबकी थकान को दूर कर दिया। इससे पहले साल 2021 में 1.5 साल की एक बच्ची बोरवेल में गड्ढे में गिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और सेना की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। कड़ाके की सर्दी में करीब 9.5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम को बाहर निकाला गया। मासूम के बाहर निकलते हुए बचाव कार्य में जुटे अधिकारी और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। मौके पर मौजूद लोगों का जोश भी हाई दिखा। हर बार सफलता मिले ये जरूरी नहीं। दमोह जिले के पटेरा में बोरवेल में गिरे मासूम प्रियांश को नहीं बचाया जा सका। 6 घंटे चले ऑपरेशन के बाद प्रियांश को बाहर निकाला, लेकिन वो हमारे बीच से जा चुका था। दमोह की तरह उमरिया में भी बोरवेल में फंसे 4 साल के मासूम गौरव जिंदगी की जंग हार गया। 16 घंटे से ज्यादा चले रेस्क्यू के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। रेस्क्यू के लिए स्थानीय टीम के साथ जबलपुर से एसडीआरएफ और वाराणसी से एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई, लेकिन सारी कवायद के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। 8 घंटे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। ये सिर्फ कुछ नाम मात्र की घटनाएं हैं, ये बताने के लिए कि आपकी लापरवाही अपनों पर कितनी भारी पड़ी। एक मामूली सी भूल ने मासूम की जान को अटका दिया। घंटों रेस्क्यू करने पर मजबूर होना पड़ा। अब ये सवाल आता है कि इन सब के बाद भी हम कितना सुधरे? जवाब है बिल्कुल भी नहीं।
सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने तमाम गाइडलाइन बनाई, कलेक्टर को पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन सब ठंडे बस्ते में, कोई समझने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।